अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जी जी। कि आलम अरवाह में अल्लाह ताला हमें पैदा फरमा रहे थे, तो उस वक़्त हमसे ये गवाही क्यों ली गई कि मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ, और ये पालने वाला सवाल वहाँ पे क्यों पूछा गया? और दूसरा ये कि ये गवाही जो वहाँ पे आलम अरवाह में ली गई थी, क्या हमें यहाँ पे याद आती है या याद दिलाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सूरत अराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह पाक फरमाता है कि उस वक्त को याद करो जब हम बनी आदम की पीठों में से उसकी औलादें निकालते जा रहे थे, तो हम उनसे एक गवाही लेते जा रहे थे कि क्या मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ? तो हम सब ने कहा बेशक तू ही हमारा पालने वाला है। तो इससे आगे अल्लाह पाक फरमाता है कि क़यामत के दिन मुझे ये नहीं कहना कि हम जानते नहीं थे, और ना ही ये कहना है कि हमने बाप दादे को शिरक करते देखा तो हम भी वैसे करने लग गए। और इससे आगे अल्लाह पाक फरमाता है कि मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है। इससे बिल्कुल वाज़ेह क्लियर बात है कि अल्लाह हमें बता रहा है कि मैं ही तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ और मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूँ। मतलब मैं ही तुम्हारी ज़िंदगियों के फैसले कर रहा हूँ, किसको किस हाल में पालना है ये अल्लाह फरमा रहा है कि मैं फैसले कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कि किसको गरीबी में रख कर पालना है, किसको अमीरी में रख कर पालना है, किसको किस वक्त बीमारी देनी है, किसको किस वक्त शिफा देनी है, किसको औलाद देनी है, किसको औलाद नहीं देनी, ये सब फैसले अल्लाह पाक फरमा रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। किसको शर के ज़रिए आजमाना है और किसको भलाई देकर आजमाना है। सिर्फ देखना ये मकसूद अल्लाह पाक का कि शर के ज़रिए अगर मैं इसको आजमाता हूँ तो क्या ये मुझे पालने वाला मानता है, अगर भलाई के ज़रिए इसे मैं आजमाता हूँ तो क्या फिर भी ये मुझे अपना पालने वाला मानता भी है कि नहीं मानता। इस आयत का सबसे बेहतरीन यही है कि जिसको जिस हाल में पालूं बंदा मेरा उस हाल में राज़ी रहे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अल्लाह के रब होने पर राज़ी हो गया और फिर भी दीन इस्लाम पर कायम रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी रहा, तो उसने ईमान का मज़ा चख लिया। मतलब अगर हमने ईमान लाना है तो सबसे पहले हमने अल्लाह को पालने वाला मानना है, मतलब अल्लाह को ही अपनी ज़िंदगियों में फ़ैसले करने वाला मानना है। हम उसकी इस रज़ा पर राज़ी हो जाए, वो हमको जिस हाल में पालना चाहे। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि क्या हमें ये गवाही हमें याद भी आती है कि नहीं आती। डेफिनेटली ये अहद अलस्त, ये आलम अरवाह वाली गवाही हमें कई बार अल्लाह पाक याद दिलाता है। इसमें मैं आपको एक आयत बताता हूँ, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है कि जहन्नमी अपने रब से कहेंगे। यहाँ सुने, देखें, अल्लाह अपनी रब का बता रहा है, सिफत का इस्तेमाल कर रहा है। जहन्नमी अपने रब से कहेंगे कि ऐ हमारे रब, अब हमें एक बार दुनिया में भेज, हम अच्छे अमाल करेंगे। लेकिन अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा, क्या मैंने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम गौर करते? वो क्या गौर करना है? वो यही गौर करना है। हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे होता है कि हमारे मामलात हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहे होते। 60 साल उम्र तक तो वैसे भी बंदा सोच लेता है कि जिस तरह की ज़िंदगी में मैं आज पहुंच चुका हूँ, इस तरह की मैंने सोची तक भी नहीं थी, ना ही इस हवाले से मैंने कोशिश की थी। यही गौर करना है कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी ज़िंदगी के मामलात क्यों चल रहे हैं, और इसी बात को गौर करते हुए हमने ये मानना है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में फ़ैसले कर रहा है, हम उसके आगे सरेंडर कर दें, अपने रब के आगे झुक जाए। इसीलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। मैंने ये नहीं फरमाया अपने अल्लाह को, बल्कि अपने रब को। हज़रत अली करमुल्लाह वजह जान गए थे कि कोई है जो मेरी ही ज़िंदगी में मुदाखलत कर रहा है, मेरी ही ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी नहीं चलने दे रहा, और उन्होंने अल्लाह को अपना पालने वाला मान लिया। हमारे लिए भी यही है, हम भी ये लाजमन गौर करें कि हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमारी ज़िंदगी के मामलात क्यों हो रहे हैं। सबके साथ ये हो रहा है, लेकिन हम देखना नहीं चाहते, हम फिर भी अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम अल्लाह को पालने वाला मान लेंगे तो हम उसके सामने अपनी मर्ज़ी नहीं करेंगे।